प्रिज्म पढ़ रहे हैं ना? यस सर, थिन प्रिज्म। चलो, थीन प्रिज्म जो भी था उसमें डेविएशन पढ़ना होता है और डेविएशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिज्म का वो है डिस्पर्जन। नेक्स्ट हेडिंग देखो। डिस्पर्जन। तो समझते हैं पहले डिस्पर्जन होता क्या। लिखना डिस्पर्जन। द फेनोमेनन ऑफ splitting the phenomenon of splitting a light beam into its constituent is called dispersion. ठीक है, अगर एक लाइट बीम ब्रेक होकर के स्प्लिट होके जो भी कलर से फॉर्म हो रहा है वो दिखा रहा है, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्पर्जन जो फेनोमेना है, जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो वहां से जब लाइट रे बाहर निकलता है, इमर्जेंट रे जो होता है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। तो इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है व्हेन a light ray, yeah, when a beam of light, when a light beam passes through a prism, it splits into its 7 constituent colors. और यहाँ पे एक चीज लिख लो, when a white beam passes through a prism, it splits into 7 constituent colors. जब भी प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास कराएंगे तो अपने 7 कलर में ब्रेक हो जाता है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। हटा दे इसको। यस सर। चलो, पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर एक प्रिज्म है, इसमें से लाइट पास हो रहा है, ये जो लाइट है ये डेविएट होता है डेल्टा से, एंड दिस डेल्टा इज गिवन एज, फॉर थिन प्रिज्म दिस डेल्टा इज गिवन एज a into mu minus 1। यह फॉर्मूला था हमारा। जब भी कोई लाइट रे पास करेगा, अभी थीन प्रिज्म कंसीडर कर रहे हैं, थीन प्रिज्म के केस में जो डेल्टा होता था, डेविएशन होता था, वो कितना होता है a into mu by a into mu minus 1। अब यहाँ पे ये जो म्यू है, ये म्यू डिपेंड करता है किस पे, लेमडा पे। ठीक है, तो पहले जब हम सिचुएशन पढ़ते हैं डेविएशन का, उसमें सिंगल वेवलेंथ का लाइट पास करा करके देख रहे थे। ठीक है, जैसे रेड करा सकते हो, ग्रीन करा सकते हो, अलग अलग, तो एक ही रे दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से व्हाइट लाइट जाएगा, अगर यहाँ से पास करा व्हाइट लाइट, तो अब जो इधर से रे निकलेगा वो सिंगल कलर नहीं होगा, वो क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाएगा, यानी 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगा। और लाइट रे जो यहाँ से निकलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जिससे भी लाइट रे मिलके बना। मैं 3-4 ही शो कर रहा हूँ, सारा 7 का 7 शो नहीं कर रहा हूँ, फिगर थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, जब वेवलेंथ चेंज हो रहा है,
लाइट का क्या हो रहा है, जब लाइट इधर से पास कर रहा है ना, तो लाइट का वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो जब वेवलेंथ चेंज होगा तो क्या होगा, अलग अलग लाइट का, अलग अलग जो लाइट का कलर है उसके लिए अलग अलग डेविएशन होगा। ठीक है, तो जैसे अगर ये लाइट है तो इसका डेविएशन डेल्टा 1, ये जो दूसरा लाइट है डेल्टा 2, वैसे ही जो फाइनल वाला लाइट है सबसे लास्ट वाला उसका मे बी डेल्टा 3। अलग अलग लाइट का क्या होगा, अलग अलग डेविएशन होगा, क्योंकि डेविएशन डिपेंड्स ऑन, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। और ये जो म्यू है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर वेवलेंथ चेंज करोगे, प्रिज्म एंगल सेम है, जैसे ही वेवलेंथ चेंज करेंगे अलग अलग लाइट कलर के लिए म्यू का जो वैल्यू होगा इस प्रिज्म का अलग अलग होगा। आ रही है बात समझ में? तो म्यू का अगर वैल्यू अलग अलग है, हर एक लाइट कलर के लिए अलग अलग डेविएशन होगा। ठीक है, उस डेविएशन के चलते क्या होता है, लाइट स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी क्लियर? यस सर। आ रही है ना, तो लिखना। लिखो, dispersion is caused, dispersion of light is caused, dispersion of light is caused, is dispersion of light is caused when it passes through a prism, when it passes through a prism, when it passes through a prism, passes through a prism, because 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 different color of light, because different color of light, because different color of light undergoes, different color of light undergoes different deviations, undergoes different deviations, undergo different deviations, full stop. Light having, light having, light having maximum wavelength, light having maximum wavelength, light having maximum wavelength will undergo, will undergo, will undergo minimum deviation, minimum deviation, minimum deviation and vice versa. ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है डेल्टा उसमें क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, और ये जो म्यू होता है ये डिपेंड करता है लेमडा पे इनवर्सली। म्यू क्या है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, तो अगर लेमडा इंक्रीज करोगे तो म्यू घटेगा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर म्यू डिक्रीज होगा तो ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा, उसके चलते डेविएशन जो हो रहा है वो भी डिक्रीज होगा। यानी लाइट हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ विल अंडरगो मिनिमम डेविएशन। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए Yes, जब जब लाइट रे, जब व्हाइट लाइट रे प्रिज्म से पास करता है, जब कोई भी व्हाइट लाइट बीम हो वो प्रिज्म से पास करता है तो हमें विबग्योर दिखाई देता है। ठीक है ना, विबग्योर क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो रेड लाइट है उसका सबसे कम डेविएशन होता है। ठीक है, और जो वॉयलेट लाइट है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? और बीच वाले जो वेवलेंथ है इन दोनों के बीच में अरेंज हो जाते हैं। तो जब व्हाइट ले पास करेगा किसी भी प्रिज्म से तो रे जो होंगे अलग अलग रे डेविएट होंगे, इसके चलते हमें क्या दिखेगा, ये रेड है और ये वॉयलेट है, और इसी के बीच में बाकी सारी लाइट्स अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, जो भी स्प्लिटिंग होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे ऊपर रेड, रेड का जो डेविएशन होगा वो सबसे कम होगा, सबसे नीचे वॉयलेट, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा।
साउंड आ रही है ना? म्यूजिक Yes, सुनाई sir. नहीं दे रहा है ना? यस सर। कि अगल बगल में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। अब बाकी सबको हटा दे रहे हैं, दूसरा फिगर जो बनाएंगे, तो अभी बनाना नहीं है, बस ये फिगर बना के रहने दो। दूसरे फिगर में क्या है कि जो डेविएशन होगा, अगर डेविएशन देखोगे तो डेविएशन हम कैसे देखते हैं, हमेशा इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में। तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे ऐसे जाता अगर प्रिज्म नहीं होता है, तो प्रिज्म रखने के चलते ये डेविएशन आया। और ये जो डेविएशन है किसका है? रेड का है, तो इसको क्या लिख रहे हैं? डेल्टा आर लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर वॉयलेट का डेविएशन देखोगे तो ये क्या होगा? डेल्टा वी होगा। ये मिनिमम डेविएशन है और ये मैक्सिमम डेविएशन है, ठीक है। तो इस केस में जब भी डिस्पर्जन होता है, तो इस केस में हम लाइट का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ये डेविएशन नहीं पता करते हैं। जब भी डिस्पर्जन होगा तो लाइट का इंडिविजुअल डेविएशन हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है वो लिखेंगे, यानी नेक्स्ट हेडिंग जो तुम्हारा होगा, ये फिगर ड्रॉ करने से पहले नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे। लिखना एंगुलर डिस्पर्जन, ये फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा। और एंगल ऑफ डिस्पर्जन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। जब भी डिस्पर्जन होगा, ये टर्म हमें डिफाइन करना होता है, एंगुलर डिस्पर्जन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्जन लिखना। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज difference between deviation of light at two extremes. It is defined as difference between deviation of light at two extremes. टू एक्सट्रीम का कहने का मतलब एक एंड पे जो लाइट है और दूसरे एंड पे जो लाइट है उसका डिफरेंस। और यहाँ पे व्हाइट लाइट के लिए अगर डिफरेंस देखोगे तो एक एक्सट्रीम पे रेड होता है और दूसरे एक्सट्रीम पे वॉयलेट होता है, यानी यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन वॉयलेट एंड रेड लाइट, ठीक है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये किसके लिए? फॉर व्हाइट लाइट। अब वो जो डायग्राम था उसमें शो कर सकते हो डेल्टा आर डेल्टा वी जो मैंने ड्रॉ करा था, या सिंगल डायग्राम बना करके उसमें शो। ठीक है। और यहाँ जो डेल्टा वी है, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हो? ए इंटू म्यू वी माइनस वन। म्यू वी का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कोरोस्पॉन्डिंग टू वायलेट लाइट। म्यू वी का मतलब है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का विथ रिस्पेक्ट टू वायलेट लाइट। एंड डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू ए म्यू आर माइनस वन। ये वैल्यू यहाँ पे उठा करके पुट करो। जब वो वैल्यू वहां पे उठा करके पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? into mu v minus mu। थीटा जो होगा दैट विल बी ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। यानी ये जो है ये है तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्जन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्जन।
दोनों सेम चीज है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू बी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू वायलेट लाइट, म्यू आर का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू रेड लाइट। एक का मैं लिख दे रहा हूँ, म्यू बी क्या क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट। जो भी सबस्क्रिप्ट लगा रखा, अगर वाई लगा रहता तो येलो के लिए, ग्रीन जी लगा रहता तो ग्रीन के लिए। हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन का मतलब होता है एवरेज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, और डेल्टा एम अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे जो डेविएशन हो रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे हैं, वहां से क्या निकलेगा, मीन डेविएशन निकलेगा। मीन और एवरेज डेविएशन सेम चीज होता है, और ये कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है डेल्टा वाई के बराबर। ठीक है, डेल्टा मीन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा मीन विल बी म्यू वी प्लस सॉरी डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, और वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा किसके, डेल्टा वाई के बराबर। और यहाँ वाई का क्या मतलब है, येलो लाइट के लिए वाई का मतलब है येलो लाइट। अगेन डेल्टा का वैल्यू पुट कर सकते हो तो ये म्यू के टर्म में आ जाएगी, ये भी म्यू के टर्म में आएगा, ये भी म्यू के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो या फिर इतना ही पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो एवरेज डेविएशन होगा या फिर जो मीन डेविएशन होगा, दैट डेविएशन विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर, and dispersive power is represented by ओमेगा। तो किसी भी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, लिखना dispersive power of a prism is defined as dispersive power of a prism is defined as dispersive power of a prism is defined as a ratio of angular dispersion to mean deviation। Ratio of angular dispersion to mean deviation, that is omega is equal to theta divided by delta m or theta divided by delta y। हो गया। Yes. Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर वैल्यू रख करके, ओमेगा ओमेगा क्या होगा, ए इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, थीटा की जगह यह रख सकते हो। ठीक है, और डेल्टा एम की जगह क्या रख सकते हो, डेल्टा एम की जगह क्या रखोगे, देखो डेल्टा समथिंग इस तरीके का आएगा, वाई
-1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके रखोगे, क्योंकि मैंने डेल्टा के लिए क्या बताया, डेल्टा के लिए बताया था कि जो येलो लाइट का डेविएशन होगा, सॉरी इधर, हाँ ठीक है, म्यू होगा, चेंज कर दो इसको यहाँ पे म्यू वी और म्यू आर, क्योंकि ए के टर्म में रखोगे डेल्टा चेंज होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा जो होगा वो होगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई -1। ये तुम्हारा फॉर्मूला है इसका डिस्पर्सिव पावर का। और म्यू वाई अगेन क्या है, म्यू वाई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोरोस्पॉन्डिंग टू येलो लाइट। और ये जो म्यू वाई होता है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। इसलिए इसको कभी कभी प्रॉब्लम में तुमको म्यू एम या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी दिया रहता है। ठीक है, तो इस केस में तुमको दो चीज याद रखना है कि W क्या आता है, W होगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई -1। और ये जो म्यू वाई है अगर येलो लाइट का दिया हुआ है क्वेश्चन में तो डायरेक्टली यहाँ येलो लाइट यूज कर सकते हैं, और अगर येलो लाइट नहीं दिया हुआ है तो वाई की जगह म्यू वाई की जगह ये यूज करेंगे, या फिर मीन अगर दिया हुआ है कि मीन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो इतना है तो सीधे ये यूज कर सकते हैं। मीन कहने का मतलब ये वाला MEAN, ठीक है ना, ऐसा मत समझ लेना सर ये वाला बोलूंगा, ये है मीन मतलब यहाँ पे एवरेज। नोट में लिखो, नोट में लिखना dispersive power of a prism, dispersive power of a prism, dispersive power of a prism depends only on depends only on depends only on material of the prism. Dispersive power of a prism depends only on material of the prism, material of the prism, whereas 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 angular dispersion whereas angular dispersion and mean deviation depends on geometry of prism। और ज्योमेट्री मतलब है प्रिज्म एंगल। ठीक है, जो W है डिस्पर्सिव पावर है वो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, प्रिज्म एंगल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, बस जो मटेरियल होगा उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो भी तुम्हारा डेविएशन है, मीन डेविएशन या फिर एंगुलर डिस्पर्जन, उसमें A का वैल्यू रहता है, और उस A रहने के चलते ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ज्योमेट्री का मतलब वही प्रिज्म एंगल। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये तीन तीन टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है डिस्पर्जन के केस में। तो अगर सिंगल प्रिज्म रखते हैं तो डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट स्प्लिट हो रहा है, और उस डिस्पर्जन के लिए हमने तीन कॉम्बिनेशन, तीन चीजें पढ़ लिया। अभी क्या हो रहा है कि अगर हम प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज करें, अगर दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज करें, उस केस में डिस्पर्जन होगा या नहीं होगा, डेविएशन होगा कि नहीं होगा, अगर हो रहा है तो कितना होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। लिखना when two prisms when two prisms when two prisms combined with each other when two prisms combined with each other
combine with each other, then deviation, then deviation and dispersion, then deviation and dispersion is obtained by deviation or dispersion is obtained by deviation or dispersion produced by each prism. Deviation or dispersion produced by each सर obtained by और produced by दोनों ही होगा? हाँ, प्रोड्यूस्ड अलग अलग बोल दिए क्या? एक बार रिपीट नहीं करना सर, क्या वो बोला? पहले obtained by था, then deviation और dispersion produced. अच्छा, जिसको दिक्कत हो रहा है लिखने में वो एक बार बोलना कहाँ तक लिखता हूँ? Sir, combined with each other, then deviation and dispersion is obtained by फिर से लिखना है, obtained by dispersion and deviation, दोबारा वो जो टर्म है वो Okay, दोबारा लिखना है। हाँ, obtained by deviation and dispersion produced by each prism. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर दो प्रिज्म कंबाइन करके रखा हुआ, एक ये प्रिज्म है और एक ये दूसरा प्रिज्म है, अगर इसको कंबाइन करके रखा हुआ और तुमसे यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करने को बोल सकता है, या तो डेल्टा कैलकुलेट करने को बोलेगा, या फिर अगर डिस्पर्जन हो रहा है तो थीटा या ओमेगा कैलकुलेट करने को बोलेगा। ये सारी चीजें बोल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो डेल्टा थीटा या ओमेगा होगा ये डिपेंड किस पे करेगा? इन दोनों का जो इंडिविजुअल डेविएशन है उस पे या इंडिविजुअल डिस्पर्जन है उस पे, वही मैंने बताया। तो मान लो कि इसका प्रिज्म एंगल A1 है, इसका प्रिज्म एंगल A2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। दोनों के लिए अलग अलग हमने जो भी प्रिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो शो कर दिया, प्रिज्म एंगल लिखा दिया और साथ ही साथ जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो शो कर दिया। मान लो अगर इधर से कोई लाइट पास कर रहा है तो लाइट क्या होगा? कुछ इस तरीके का जाएगा, फिर इस पे फॉल करेगा, यहाँ से फिर डेविएट होगा और इधर की तरफ मान लो बाहर निकल गया। ठीक है, जो भी हमने लाइट देखा है, मतलब लाइट जो इधर से गया वो फिर क्या करा, इधर से बाहर आया। जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है प्रिज्म का, एक बार इसके चलते डेविएशन हुआ और एक बार इसके चलते डेविएशन हुआ। तो यहाँ जो डेविएशन होगा मान लो वो डेल्टा 1 है। ठीक है, और इसके चलते जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ वो मान लो डेल्टा 2 है। दोनों जो प्रिज्म है वो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक डेल्टा 1 एक डेल्टा 2। तो जो नेट डेविएशन होगा, नेट डेविएशन विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विथ प्रोपर साइन। विथ प्रोपर साइन कहने का क्या मतलब है, अगर एक क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो दोनों को हम विथ साइन यूज करेंगे। ठीक है ना, एक के लिए नेगेटिव और एक के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो अगर डेल्टा 1 sir. कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा 1 क्या हो सकता है? डेल्टा 1 विल बी A1 इंटू μ1 - 1 थिन प्रिज्म के लिए। डेल्टा 1 क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म इसका और इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ - 1। डेल्टा 2 जो होगा दैट विल बी A2 μ2 - 1, ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो कॉम्बिनेशन यूज करा है ना इसमें ना हमने प्रिज्म को क्या करा है, इन्वर्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी प्रिज्म हमने रखा वो कैसा करके रखा है, इन्वर्ट करके रखा है। तो यहाँ अगर डेविएशन देखोगे तो ये θ1 है, सर ये डेल्टा 1 है, और यहाँ पे डेविएशन देखोगे तो ये डेल्टा 2 है। जो भी डायग्राम हमने ड्रॉ करा उसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइट है इंसिडेंट, इस पे जो इंसिडेंट लाइट है वो किधर गया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है। इधर जो लाइट है वो डेविएट किधर हुआ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रिज्म के चलते इसका इंसिडेंट लाइट ये हुआ, जो इसका इमर्जेंट रे है वो इसका इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट रे को किधर डेविएट कर रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की तरफ। तो अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जो कॉम्बिनेशन मैंने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक प्रिज्म सीधा है, दूसरे को इन्वर्ट करके रखा है, तो एक का डेविएशन पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे का डेविएशन नेगेटिव आएगा। अगर मैंने इसको सीधा ही रखा होता, इसको इसके अकॉर्डिंग ही रखा रहता, तो दोनों के चलते जो डेविएशन आता वो पॉजिटिव होता। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू पुट करोगे तो इधर A1 μ1 -1 यहाँ माइनस लिखेंगे, क्योंकि अगर ये डेविएशन पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डेविएशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ होगा A2 μ2 -1। आ रही बात समझ में? ये जो फॉर्मूला है ये तुमको क्या देगा, नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन कॉम्बिनेशन। अब ये फॉर्मूला रट मत लेना, ये फॉर्मूला क्या है, रटना नहीं है। जब प्रिज्म का कॉम्बिनेशन हमने ऐसा लिया है ना, तब यहाँ पे माइनस आया। तुम्हें कौन सा रटना है, ये वाला ऊपर वाला। डेल्टा नेट क्या होगा, इंडिविजुअल जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका सम। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. लिख लो जल्दी से इसको। तो ये तब होगा ना जब सिंगल कलर का लाइट हो। ये क्या है, इसको बोल सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है उसमें सिंगल वेवलेंथ होता है। तो अगर सिंगल वेवलेंथ है तो हमें अभी डिस्पर्जन का नहीं सोचना है, अभी बस हमें डेविएशन निकालना है, और डेविएशन इस तरीके से आएगा। और डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म 1, डेल्टा 2 डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म 2, डेल्टा नेट इज प्रोड्यूस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन। हटा दे इसको। Yes, sir. हो गया। अगर यही जो लाइट है, ये यहाँ से हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं, यहाँ से कैसा लाइट जाता, व्हाइट लाइट पास करते हैं। तो जब व्हाइट लाइट पास करेंगे तो अब जो डेविएशन आएगा वो इंडिविजुअल कलर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर व्हाइट लाइट पास करवा रहे हैं तो क्या करोगे, जो भी डेविएशन आएगा वो इंडिविजुअल कलर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कलर का डेविएशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो अगर रेड लाइट का कैलकुलेट करना है तो डेल्टा आर विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। आ रही बात समझ में? अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो व्हाइट लाइट में एक रेड कलर है, फिर येलो ग्रीन ये सारी चीजें अरेंज करके रखी हुई हैं। तो इधर से पास होगा तो रेड का कुछ डेविएशन होगा, फिर इधर से पास करेगा तो रेड लाइट का कुछ डेविएशन होगा। अब जो नेट डेविएशन आएगा डेल्टा डेल्टा आर, दैट विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। फिर फॉर्मूला यूज करोगे तो इधर क्या लिखोगे, फॉर्मूला यूज करोगे तो A1 μ1 R भी लिखना पड़ेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, बस μ1 लिख के छोड़ दे रहे थे, क्योंकि उधर मोनोक्रोमेटिक लाइट था, उधर शो करने का जरूरत नहीं था। लेकिन अब रेड लाइट है तो μ1 R, ठीक है, माइनस A2 μ2 R लिखना पड़ेगा -1। आ रही बात समझ में क्या कर रहा हूँ? सिंपल सा Yes. चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर व्हाइट लाइट है तो रेड वॉयलेट सबका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए रेड का कैलकुलेट करेंगे तो ये रेड लाइट के लिए है। अगर वॉयलेट का करेंगे तो बस R को V से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, ये वॉयलेट के लिए हो गया। और जैसे ये दो चीजें पता चल जाती है, डेल्टा आर पता चल जाता है हमें, डेल्टा वी पता चल जाता है हमें, तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट कर सकते हो, और मीन डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा वी डेल्टा आर पता कर चलने से तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। थीटा कैलकुलेट करोगे कि वी थीटा का फॉर्मूला ही क्या होता है, थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तुमने डेल्टा आर निकाला, डेल्टा वी निकाला, यहाँ पुट कर दिया। लेकिन यहाँ जो वी लिखा हुआ है इसका मतलब है इन दोनों के चलते, कॉम्बिनेशन के चलते। आर लिखा हुआ है इन दोनों कॉम्बिनेशन के चलते है। वैसे ही अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर
डिवाइडेड बाई डेल्टा एम, ठीक है, तो वो रखोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, या फिर तुम डेल्टा एम अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, ये तीनों चीज कैलकुलेट कर सकते हो अगर वी और आर तुमने कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन। क्लियर है? बोलो, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। हटा दे, हटा दे। देखो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के केस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, पहला लिखेंगे नंबर 1, लिखना नंबर 1 में लिखो, डिस्पर्जन विदाउट, डिस्पर्जन विदाउट, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट, ऐसा लिख दो, मीन डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। समझना इसका मतलब क्या है, डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन, ये सिंगल प्रिज्म से नहीं हो सकता, ठीक है, सिंगल प्रिज्म में अगर डिस्पर्जन होगा तो डेविएशन भी होगा, मीन डेविएशन आएगा, लेकिन अगर प्रिज्म का दो कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं, मतलब एक प्रिज्म ऐसा रखा हुआ है और एक प्रिज्म ऐसा रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म अगर यूज कर रहे हो तो डिस्पर्जन में भी हो सकता है, मीन डेविएशन 0 हो सकता है। डिस्पर्जन होने का मतलब है कि लाइट स्प्लिट होगा लेकिन जो डेविएशन है वो 0 होगा, मीन डेविएशन 0 होगा। मीन डेविएशन 0 कहने का मतलब कि जो व्हाइट लाइट है ना, जो व्हाइट लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा, दैट विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, मतलब इधर से जो इंसिडेंट लाइट भेज रहे हो व्हाइट लाइट, यहाँ से जो येलो लाइट निकल रहा है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सारी बात समझ में? इधर से येलो ही नहीं निकल रहा है, इधर से डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब लाइट ब्रेक होकर के बाहर आ रहा है। कंडीशन क्या है, ये जो लाइट रे था इंसिडेंट लाइट और ये जो येलो लाइट था ये दोनों पैरेलल ऐसे निकल गए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, सॉरी यहाँ विथआउट लिखना, विथआउट, डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन का मतलब यही है कि दिस लाइट एंड दिस लाइट, येलो एंड इंसिडेंट लाइट आर पैरेलल। आ रही बात समझ में? क्योंकि डेविएशन हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, डेविएशन हम हमेशा देखते हैं इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में, तो अगर ये लाइट इंसिडेंट और ये लाइट येलो लाइट जो बाहर निकल रहा है अगर ये पैरेलल हो गया तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अगर ये दोनों रे तो पैरेलल 0 हो हो गए तो इन जाएगा। 0, तो 0 हो गया, यानी डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एम 0 हो गया। ये जो येलो लाइट होता है वही लाइट के कोरोस्पोंडिंग हम क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं। मतलब कंडीशन क्या है कि ये जो भी कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे लाइट ब्रेक तो हो रहा है, लाइट स्प्लिट तो हो रहा है, लेकिन फाइनली जब बाहर आ रहा है तो डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम तुम्हारा 0, ठीक है। तो जब डेल्टा एम 0 है ना तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा, ठीक है। ऐसे सवाल में अगर डिस्पर्जन हो रहा है, मीन डेविएशन नहीं हो रहा है, तो तुमसे डेल्टा एम पूछेगा नहीं। डेल्टा एम अगर यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो यहाँ से हमें क्या पूछता है, यहाँ से हमें पूछता है एंगुलर डिस्पर्जन, देन एंगुलर डिस्पर्जन इज गिवन एज, एंगुलर डिस्पर्जन इज गिवन एज थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। समझना, यहाँ एक चीज से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ मीन डेविएशन 0 है, ना कि डेल्टा वी और डेल्टा आर 0 है, ठीक है ना। मीन डेविएशन कहने का क्या मतलब, डेल्टा एम 0 मतलब येलो लाइट के कोरोस्पोंडिंग जो डेविएशन है वो 0 है, ना कि वॉयलेट लाइट और रेड लाइट के कोरोस्पोंडिंग डेविएशन 0 है, ठीक है। तो जब सारी वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करते हैं यहाँ पे, जो भी वैल्यू है, जो पहले मैंने बताया कि अगर डेल्टा वी पता कर लिए, डेल्टा आर पता कर लिए, तो थीटा तुम पता कर सकते हो। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है कि जो भी थीटा होगा, थीटा विल बी डेल्टा 1
इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये क्या दे रहा है, ये डिस्पर्जन दे रहा है। कब, व्हेन डेविएशन इज 0। आ रही बात समझ में, व्हेन मीन डेविएशन इज 0, एंगुलर डिस्पर्जन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला थीटा। और ये वैल्यू जब पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आता है डेल्टा 1 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। वो सारा जो प्रोसेस है, जो डेविएशन प्रोसेस, डेरिवेशन का काम है, वो नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट इतना आ रहा है। अब इस रिजल्ट में डेल्टा 1 क्या है, ये जो भी रिजल्ट है में डेल्टा 1 क्या है बताना। डेल्टा 1 है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म 1, ठीक है। ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म 1 एंड जो ओमेगा 2 है ये है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म 2। तो जब भी सवाल में ऐसा टर्म लिखा होगा फाइंड एंगुलर डेविएशन विदाउट मीन डेविएशन, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें ओमेगा 1 कैलकुलेट करना होगा, ओमेगा 2 कैलकुलेट करना होगा और डेल्टा 1 कैलकुलेट करना होगा। फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे। ओमेगा समझ गए हो क्या होता है, ओमेगा 2 भी समझ गए हो क्या होता है। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन। डेल्टा 1 का क्या मतलब है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म 1, ठीक है। तो ये कौन सा डेविएशन लोगे, किस लाइट का डेविएशन लोगे, बस यहाँ पे डेल्टा 1 लिखा हुआ है। डेल्टा 1 अगर लिखा हुआ है तो कौन सा लाइट का लोगे, कौन सा कलर का लोगे, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट, कौन सा कलर। अगर इस फॉर्मूला में डेल्टा 1 यहाँ जो यूज कर रहे हो, या क्या यूज करोगे, बोलो। सर यहाँ येलो का, ये जो डेल्टा 1 है, ये क्या लिख सकते हो, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म 1 फॉर येलो लाइट, ये लिख सकते हो। येलो लाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी डेविएशन होगा वो इस फॉर्मूला में आएगा। तो ये बार बार बोल रहा हूँ, या जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है पूरे प्रिज्म में, पहला इंपॉर्टेंट टर्म है डेल्टा, डेविएशन निकालना होता है, दूसरा टर्म है थीटा और तीसरा टर्म है ओमेगा। यही तीनों चीज कैलकुलेट करना होता है तुम्हें। अब डेल्टा अगर सिंगल रे है तो सिंगल के लिए यूज करेंगे, अगर तुम्हारा व्हाइट लाइट है तो वी और आर दोनों निकालोगे, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालना पड़ता है। फिर उसके लिए अगर व्हाइट लाइट दे दिया तो वी के कोरस्पॉन्डिंग, आर के कोरस्पॉन्डिंग सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो बताया। हो गया। तो ये केस 1 था। केस 1 था तुम्हारा डिस्पर्जन विदाउट एवरेज या मीन डेविएशन। नेक्स्ट जो इसका कंडीशन बनता है, एक और कंडीशन बनता है, ये समझना, ये कंडीशन है बी। इसमें निकालना होता है एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन लिख सकते हो, मीन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन होगा, मीन डेविएशन होगा, लेकिन इस बार डिस्पर्जन नहीं होगा। दो प्रिज्म यूज किया हमने कुछ इस तरीके का। अब यह हुआ क्या कि इधर से व्हाइट लाइट गया और कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का था कि जब यहाँ से बाहर आया लाइट तो वो भी व्हाइट ही था, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन देखो, अगर सिंगल प्रिज्म रहता यहाँ से स्प्लिटिंग होता, स्प्लिट करके लाइट यहाँ पे इससे फॉल करता, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकल रहा है ये अगेन कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें व्हाइट लाइट में। लाइट यहाँ से आया व्हाइट, इस प्रिज्म में गया, स्प्लिट हुआ,
ये स्प्लिटेड लाइट इस प्रिज्म पे फॉल करा, इस प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ, इस प्रिज्म पे इंसिडेंट होने के बाद जब बाहर इमर्ज हुआ तो अगेन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं होगा, और ऐसे केस में हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन मतलब डेल्टा वाई निकालना है। क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। हो गया? नहीं हुआ सर। ये रेड लाइट है, ये वॉयलेट है, ये रेड है, और इसमें ये वॉयलेट है, कंबाइन होकर के व्हाइट लाइट बाहर आ। चलो, तो अगर ये टर्म लिखा विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब जो थीटा है जीरो है। थीटा जीरो मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जीरो है। जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा कि डिस्पर्जन नहीं हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से, तो डिस्पर्जन नहीं होगा तो व्हाइट लाइट निकलेगा, और व्हाइट लाइट निकलेगा तो फिर डेल्टा आर डेल्टा, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जीरो हो गया। ठीक, तो अगर ये जीरो हो गया तो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना होगा? तुम्हें कैलकुलेट करना होगा कि इस व्हाइट लाइट और इस व्हाइट लाइट में डेविएशन कितने का हो रहा है। ये लाइट और ये लाइट पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि ये व्हाइट लाइट और ये व्हाइट लाइट पैरेलल हो गया। पैरेलल हो जाता तो फिर डेविएशन भी जीरो हो जाता, मीन डेविएशन भी जीरो हो जाता। पैरेलल नहीं हो रहा है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ रहा है? इसलिए हमें निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन। ठीक है, तो अगेन यहाँ जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन वन माइनस ओमेगा वन बाई ओमेगा टू। ये जो डेल्टा है ये तुमको क्या देगा? दिस डेल्टा विल गिव मीन डेविएशन। ठीक, डेल्टा वन अगेन यहाँ क्या है? जो चीज पहले लिखाया था, डेल्टा वन जो पहले लिखाया था, डेल्टा वन क्या है? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म वन और येलो लाइट। ओमेगा वन क्या है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म वन। ओमेगा टू है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म टू। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम लिखना, देखो। A crown glass prism, a crown glass prism crown glass prism of prism angle 5 degree. A crown glass prism of prism angle 5 degree is combined with
combined with flint glass, combined with flint glass prism, flint glass prism such that, combined with flint glass prism such that mean ray passes undeviated, such that mean ray passes such that mean ray passes undeviated. Then find angle of flint glass prism. Then find angle of flint glass prism. Then find angle of flint glass prism and angular dispersion and angular dispersion produced by the combination, angular dispersion produced by the combination if refractive index refractive index for red, yellow and violet light, red, yellow and violet light are लिखना 1.514, 1.517 and 1.523 respectively for red, yellow and violet light are 1.5. ये लिखा हुआ है, ये लिख लेना. Respectively for crown glass, respectively for crown glass and 1.613, 1.620 and 1.632, 1.613, 1.620 and 1.632 respectively for flint glass. हो गया? Yes, sir. ठीक है, ट्राई करो. डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. यहाँ पे तुमसे बता दिया कि केस कौन सा है, नंबर 1 है या नंबर 2 है, उसमें से डिसाइड कर लो, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज कर लेंगे.
सॉल्यूशन में जो पहला सबसे चीज सोचेंगे वो क्या सोचेंगे कि डेल्टा एम 0 दिया हुआ, मतलब ये कौन सा केस है, डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन का केस है, डेल्टा एम 0 है। तो डेल्टा एम 0 करेंगे, यहाँ से प्रिज्म एंगल आएगा, तो प्रिज्म एंगल तुमसे पूछ भी रहा है, जो फ्लिंट ग्लास है उसका प्रिज्म एंगल कितना होगा वो कैलकुलेट करना। सर 4.2 कितना? 4.2 4.2। फर्स्ट वाला को दे कितना 4.2 आ रहा है। हाँ ठीक है, इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करते कैसे हो? सर कैलकुलेटर। अच्छा कैलकुलेटर मत यूज करो, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको। सर यहाँ पे सर हाँ। मीन रे तो 0 है ना सर? हाँ अप्रोक्सीमेट करके करा करो, सीधे कैलकुलेटर यूज कर लोगे तो फिर क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे? तो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है सर, कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा। सर वो लॉन्ग Something- डिजिट है तो सर डेसिमल हो रहा ऐसा- तो सर इसलिए थोड़ा। अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है ना, a इज इक्वल टू 1.5, हाँ 1.620 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, यही आएगा। हाँ सर। तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, ये 5 डिवाइडेड बाई 0.62 ऐसे लिख सकते हो इंटू 5। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके करना होता है, ऐसा थोड़े है कि नहीं हो पाएगा। जैसे a जो है, a कितना आएगा 52 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से कितना बार में जाएगा 26 टाइम में, ये कितना बार में जाएगा 31 टाइम में। ठीक है, अब यही तो सिंप्लीफाई करना है इसको, इसको सिंप्लीफाई करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम में जाएगा 6 टाइम्स में, ये कितना बार में जाएगा आ रहा है? बिना कैलकुलेटर का आया कि नहीं? आपका हो गया तो कैसे? अरे आपका से नहीं मतलब है ना, वो करते डेवलप करोगे तब होगा, नहीं तो क्लास ऐसा थोड़ा कि एग्जाम हॉल में तुमसे बोल देगा कि चलो ऐसा थोड़ा सा कठिन है तो तुमको कैलकुलेटर दे देगी, लो कैलकुलेट कर लो, नहीं देगा ना। तो अभी टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे जाके बैठ जाओगे कि सर ये जो क्वेश्चन था इसमें पता नहीं वैल्यू ऐसा दिया तो 1.517, ये वैल्यू देख के डर गया है कि अच्छा नहीं होगा। अरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, ये घटाओगे तो कितना बचेगा 0.52, नीचे 0.62 कैंसिल आउट होगा, इतना आएगा 52/62। फिर एक बार और अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे कितना बचेगा। अब ये ऐसा नहीं है ना कि 26/6 नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे, 26/6 करोगे आ जाएगा 4.2। अब कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे तो फिर कैसे करोगे बताओ? एग्जामिनेशन हॉल में तुमको करना है ना, तो उस टाइम ऐसा नहीं है कि ये सवाल तुमसे नहीं पूछेगा, अगर ऐसा पूछ दिया तो फिर क्या ही करोगे, क्योंकि जो भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, अगर इधर से सवाल पूछ रहा है तो इस टाइप का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। ऐसा नहीं है कि तुमको दे दिया अच्छा सॉल्व करना है तो चलो कर लो 1.5 से कर लो, 1.6 से कर लो, क्योंकि अगर अलग अलग वैल्यू आएगा जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं कलर है, उसके लिए हल्का सा वेरिएशन होता है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो जाता है, इसलिए हल्का सा वेरिएशन देगा तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो देता ही है। तो खुद से प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना तो कैलकुलेटर मत यूज करो, वो करते करते होगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं जब पैदा हुआ था तो हमको आता था, नहीं होता ना ऐसा, ना थोड़ा है कि डॉक्टर निकालते ही बोला था कि तुमको फास्ट कैलकुलेशन आता है, वो करते करते आया हुआ है, तो तुम लोग भी कर सकते हो इजिली। डेवलप करो, टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। नहीं तो अगर एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मिलता है क्या कैलकुलेटर? तो आधे लोग तो सोच रहे हो ये फॉर्मूला आया कहाँ से जो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? जो फॉर्मूला है ना उसमें डेल्टा एम 0 दिया है, डेल्टा एम 0 कहने का मतलब है कि डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y2 कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि सवाल में दिया क्या हुआ था कि मीन डेविएशन 0 है, तो मीन डेविएशन का क्या मतलब है, डेविएशन प्रोड्यूस बाई 1 डेविएशन प्रोड्यूस बाई 2, इसका कॉम्बिनेशन 0 होना चाहिए, और डेविएशन प्रोड्यूस बाई 1 कितना होगा म्यू y1 सॉरी a1 म्यू y1 माइनस 1 बराबर होगा a2 म्यू y2 माइनस 1,
यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो बाकी सब चीज तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, बस A2 नहीं दिया हुआ है, फ्लिंट क्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना था तुमको, जो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ऐसे बता रहा था। आ रही बात समझ में? चलो दूसरा चीज कैलकुलेट करो। दूसरा क्या बोल रहा था तुमसे? एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है ना, निकालो एंगुलर डिस्पर्जन। देखो यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन निकालने के दो तरीके हैं, या तो अगर फॉर्मूला याद है तो भी तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा वन ओमेगा टू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि जो भी डेविएशन होता है वो होता क्या है, थीटा क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही होता है ना, डेल्टा वी डेल्टा आर होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है वो वाली। अगर दिया हुआ है ओमेगा वन ओमेगा टू तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद है फायदा करेगा। लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला याद भी है तब भी ओमेगा वन ओमेगा टू नहीं दिया तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो उधर कैलकुलेट करने से बढ़िया यही कैलकुलेट करके सीधे पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। तो डेल्टा वी कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वी कहने का मतलब है प्रिज्म, दोनों प्रिज्म के चलते, 1 और 2 के चलते भी कैलकुलेट करो। सिमिलरली डेल्टा आर कैलकुलेट करोगे 1 एंड 2 दोनों के चलते, फिर यहाँ पुट करोगे सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो जल्दी। किसी ने करा? नहीं सर। डेल्टा वी कैलकुलेट करो 1 2 के चलते, डेल्टा वी अगर 1 2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा वी 1 के लिए कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा डेल्टा वी 1 माइनस डेल्टा वी 2 इंटू A1, अगर प्रिज्म 1 यूज कर रहे हैं तो, सॉरी रेड, यहाँ रेड करना, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह आएगा, रेड के चलते माइनस डेल्टा वी 1, या सॉरी 2 यहाँ 1 है इधर 2, माइनस डेल्टा R2 इंटू A2, यही फॉर्मूला होता है। पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, और जब भी वैल्यू तुमको चाहिए वो दिया हुआ है तो वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते रहना। मॉड्यूल से प्रॉब्लम करना प्रिज्म का, और कैलकुलेशन करना सीखना है, कैलकुलेशन से भागो मत, क्योंकि प्रिज्म से सवाल आएगा उसमें। अगर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है प्रिज्म से तो बोल दीजिए। नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रही हो? सर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये होता है ना, जो डेविएशन होगा एंगुलर डेविएशन दो प्रिज्म के चलते हो रहा है, तो ये जो भी आएगा ये दोनों प्रिज्म के लिए, जो आर आएगा वो भी दोनों प्रिज्म के लिए। जैसे यूज कर रहे हैं ना कि मान लो अगर बस इधर से वॉयलेट लाइट पास करता, तो अगर वॉयलेट लाइट पास करता तो एक बार यहाँ डेविएशन होता वॉयलेट का, एक बार यहाँ डेविएशन होता वॉयलेट का, ठीक है 2। तो डेल्टा जो वी आता नेट वो कितना होता, डेल्टा 1 वी माइनस डेल्टा 2 वी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जब पुट करोगी तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 के लिए a इंटू या A1 इंटू μ1 v -1, और इधर माइनस A2 μ2v -1, ये डेल्टा v होगा तुम्हारा, ठीक है। इसको उठा करके यहाँ रख दो, इसको उठा करके क्या रखेंगे, इधर रख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करोगे, डेल्टा आर निकालोगे, तो जो डेल्टा आर निकालोगे तो इधर क्या आएगा, आर आएगा, इधर भी क्या आएगा, आर आएगा। जहां जहां वी था वहां क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, वहां पुट कर सकते हो आर। ये सब जगह जब आर पुट करोगे तो जो ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखा था ना, वो एक स्टेप जंप करके लिखा था, जंप करके लिखा था मैंने, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिखा था डेल्टा V1 या 1v माइनस डेल्टा 1r इंटू A1, ठीक है, या फिर माइनस डेल्टा 2v माइनस डेल्टा 2r इंटू A2, मैंने सीधे जंप करके लिख दिया था एक स्टेप। अब ये डेल्टा आर है, डेल्टा भी पहले वाला है, जब वहां पुट करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये वाला इक्वेशन आएगा। फिर इसमें डेल्टा 1v पुट करो, डेल्टा 1r पुट करो, सवाल में दिया हुआ है ये सब। A1 A2 तुमने कैलकुलेट करा, वो सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे। आ रहा है बात समझ में? यस।
तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेल्टा है इधर, डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेल्टा का यूज सब कुछ में आता है। सब कुछ कहने का मतलब, अगर डिस्पर्जन निकाल रहे हो, एंगुलर डिस्पर्जन निकाल रहे हो, उसके लिए भी डेल्टा चाहिए। डिस्पर्जिव पावर निकाल रहे हो, वहां भी डेल्टा चाहिए। तो डेल्टा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब डेविएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो भी लाइट रे, अगर सिंगल प्रिज्म यूज कर रहा है तो भी का अलग, आर का अलग। अगर डबल यूज कर रहा है तो भी का इंडिविजुअल इससे कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आर का इससे इंडिविजुअल कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइन यूज करेंगे तो यहाँ से नेट डेविएशन निकलेगा किसका, रेड का, वो यहाँ पुट करेंगे। नेट डेविएशन निकालेंगे वॉयलेट का, यहाँ पुट करेंगे। तो इन दोनों के चलते इन दोनों का जो डिफरेंस देगा वो क्या देगा, डिस्पर्सिव पावर देगा, सॉरी एंगुलर डिस्पर्जन देगा फ्रॉम बोथ प्रिज्म, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। ठीक है। और इसी सबको सिंप्लीफाई करने के बाद ना वो फाइनल रिलेशन आता है जो मैंने लिखवाया था, डेल्टा 1 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। वो फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें सवाल में डायरेक्टली ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिया हुआ है। नहीं तो उसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है कि ओमेगा 1 कैलकुलेट करो, फिर ओमेगा 2 कैलकुलेट करो, फिर पुट करो। उससे बढ़िया डायरेक्ट इधर से कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पुट कर देना। 5 डिग्री जो तुमने कैलकुलेट करा 4.2, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन उसमें साफ साफ दिया हुआ है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा समथिंग 0.038 के आसपास आएगा। वो कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही छोटा एंगल आएगा। चलो, तो तुम्हारा प्रिज्म जो है, प्रिज्म खत्म हो गया। प्रिज्म में दो ही चीज पढ़ना होता है, डेविएशन और डिस्पर्जन। तो हमने डेविएशन डिस्पर्जन प्रिज्म के लिए पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। और कर्व में भी स्पेसिफिक सरफेस पढ़ेंगे हम, स्फेरिकल सरफेस। यानी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम कहाँ से, स्फेरिकल सरफेस से। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ते फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्रिज्म भी किधर आता है, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में आता है, क्योंकि प्रिज्म में हमने स्नेल्स लॉ यूज करा था प्लेन सरफेस के लिए। अब देखो, जब हमने प्लेन सरफेस पढ़ा था तो प्लेन सरफेस में देखा था कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इधर इसके चलते कुछ इमेज फॉर्मेशन होता था, अगर इधर से व्यूअर देख रहा है तो। यहाँ पे बस छोटा सा चेंज होता है कि ये जो तुम्हारा इंटरफेस है ना, अब प्लेन नहीं रहेगा, कर्व्ड हो जाएगा। मे बी इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो इस तरीके का हो सकता है और इस तरीके का हो सकता है। यहाँ पे वही क्या है कि ये जो इंटरफेस है ये कर्व्ड है, और कर्व्ड के इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। आ रही बात समझ में? तो जब लाइट इधर से पास करेगा, जो भी लाइट इधर से जाएगा, जो भी लाइट इधर से जाएगा, अब क्या होगा, दूसरे मीडियम में उसको जाना है, तो दूसरे मीडियम में जा रहे हैं इंटरफेस को पास करके, तो रिफ्रैक्शन तो होगा। ठीक है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, अगेन क्या क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ डालेंगे। नॉर्मल से अवे जा सकता है या फिर नॉर्मल के टुवर्ड्स जा सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ μ2 एंड μ1। ठीक है ना। अगर ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये जो मीडियम ये कैसा है, डेंसर है, तो ये लाइट किधर की तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। आ रही बात समझ में? सब चीज सेम टू सेम फॉलो करता है, बस यहाँ जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, वो कैसा हो गया, कर्व्ड सरफेस हो गया। आ रही बात समझ में? यस सर। तो लिखना, इसमें लिखना, when a light ray passes from, when a light ray passes from one medium to another medium, when a light ray passes from one medium to another medium through a spherical interface, through a spherical interface, through a spherical interface, through a spherical interface, then position of object, then position of object, then position of object, comma,
position of object comma position of image position of image position of image and position of image and radius of curvature and radius of curvature are related as shown are related as shown are related as shown ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्मेशन करवाने के लिए कम से कम हमें 2 रे चाहिए। तो एक रे जो है वो नॉर्मली पास कर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस पॉइंट से जो रे जो पोल से पास करता है वो चुपचाप ऐसे सीधा सीधी निकल जाता है। एक जो दूसरा रे है वो इस तरीके से जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे अगेन स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा। और स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हमने μ2 ग्रेटर देन μ1 रखा है, μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो ये जो रे है ये बेंड करेगा किधर की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जहां पे कट करेगा, जहां पे 2 रिफ्रैक्टेड रे कट करती हैं, वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये तुम्हारा क्या है, इमेज है। ठीक, अगर इस नॉर्मल को एक्सटेंड करोगे, इस नॉर्मल को एक्सटेंड अगर करते हो, तो ये भी एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा। कभी भी कर्व्ड सरफेस के लिए अगर कोई नॉर्मल डालोगे उस पे, तो वो कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है ना, अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे अगर नॉर्मल डालोगे तो दैट नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो आई है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी से। और ये जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। आर इज सेंटर ऑफ, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, भी इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, और यू जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। डायग्राम ड्रॉ कर लो। हो गया? यस सर, हो गया। तो देखो यहाँ जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आएगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। ये जो फॉर्मूला है ये रिलेट करेगा किसको, दिस फॉर्मूला विल रिलेट वी यू एंड आर। ठीक है, जिधर से लाइट रे, ये जिधर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिधर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डिस्टेंस, और ऊपर जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये यू एंड u1 साथ में आएंगे। μ1 जो है ये जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस। फिर ये v है, ठीक, और v के साथ क्या आता है, μ2 आता है, तो μ2 बाई v। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है ना कि v हमेशा इधर ही होगा, कभी कभी v इधर भी हो जाता है, दैट विल डिपेंड अपॉन μ1 एंड μ2। लेकिन एक चीज यहाँ कांस्टेंट है कि μ1 जो होगा, जो ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है उस मीडियम का जो इंटरफेस, उस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा। तो μ1 बाई यू और इधर μ2 बाई v।
और दैट विल इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। लेकिन ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यूज विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन जो है, जो हमने मिरर में फॉलो करा था, वही साइन कन्वेंशन इधर भी फॉलो करेंगे। साइन कन्वेंशन जो एक बार एक जगह फॉलो करते हैं वो सेम टू सेम रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है कि जो भी चीजें इन द डायरेक्शन ऑफ किधर मेजर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। हो गया? यस सर हो गया। देखो, अगर यही सरफेस प्लेनर होता, ये सरफेस कैसा होता, प्लेन होता, तो आर की वैल्यू इस सरफेस के लिए कितनी हो जाती है? सरफेस अगर प्लेनर होता तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाता है सर। इनफाइनाइट हो जाता। तो जैसे ही इनफाइनाइट करते ये टर्म किधर चला जाता है? जीरो। ये जीरो हो जाता। और आर जैसे इनफाइनाइट होता तो ये टर्म जीरो, तो यहाँ से क्या आता? μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई क्यू, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है अपेरेंट और रियल डेप्थ के केस में। जो भी अपेरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन हमने पढ़ा था पहले वाला सिचुएशन में, वो सिमिलर इसी तरीके का था, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इधर कुछ नया नहीं है। ये जो टर्म है ये आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इंट्रोड्यूस करने के चलते, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो टर्म है वो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r होता है। अगेन इसको जब यूज करेंगे तो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। लिखना, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज for given object shown in the figure। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसके बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो तुमको पता क्या करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, कि जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा। और हमेशा हम किधर से कैलकुलेट करेंगे? दिस पॉइंट से। इसको पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अगेन वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा। तो डेरिवेशन सिंपल है, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, फिर ट्राइंगल यूज करते हैं, डेराइव करके इजीली कर सकते हो उसको कैलकुलेट। होगा? या फिर बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। कितना भी कैलकुलेशन हो अप्रोक्सीमेट करके आंसर बताना है।
चलो म्यू टी की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है तो इससे कोरोस्पॉन्डिंग जो म्यू है वो म्यू1 और दूसरा जो मीडियम है वो म्यू2 हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा म्यू1 किससे डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट से डिसाइड करते हैं। म्यू1 डिसाइड कर लो, जो दूसरा मीडियम बचा उसको म्यू2 रख दो, जिधर भी ऑब्जेक्ट होगा उसको म्यू1, जो बचा उसको कितना, अरे एक हाई पिच आवाज आया, कहाँ चला गया, 7.2 7.2 सेंटीमीटर या मीटर। चलो तो म्यू2 की जगह पे क्या रखोगे, 4/3। भी कैलकुलेट करना है तो भी को ऐसे रख दो विदाउट एनी साइन, माइनस म्यू1 की जगह क्या रखोगे, 3/2 यू। अब यू रखना है तो पहले ध्यान देंगे, यू रखना है तो उसके पहले ध्यान देंगे कि जो यू होगा अगर इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे इधर से इधर जा करके, तो तुमको रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे -10 सेंटीमीटर, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब इसको पोल से मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए तुमको इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इसलिए यू की जगह क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, बराबर म्यू2 की वैल्यू 4/3 माइनस म्यू1 का वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई आर। अब अगेन आर का जो वैल्यू रखेंगे वो ध्यान से रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। अब देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करोगे, इसका जो सेंटर होगा, ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर किधर होगा, कहीं इधर की तरफ, इसका जो सेंटर होगा कहाँ होगा, इधर। तो अगर इस सेंटर से इधर पी से सेंटर की तरफ जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। मतलब तुम अगेन अब रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ आएगा -30 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में क्या बोलना है, सीधे यहाँ 10 और यहाँ 30 पुट कर दोगे फिर गलत हो जाएगा। जब भी पुट करेंगे वैल्यू तो विथ साइन पुट करेंगे, और साइन डिसाइड करना मैंने बताया है। पोल से अगर मेजर कर रहे हो तो ध्यान देंगे कि पोल से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं या राइट साइड जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड राइट साइड जा रहे हो तो तुम्हें चेक करना है कि जो भी यहाँ से रे निकलेगा ऑब्जेक्ट से उसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट है या राइट है। आ गया समझ में। अब इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का काम है मैथमेटिक्स। फिजिक्स का काम यहाँ पे खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 4/3v प्लस 3/20, ये कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 6। ठीक है, सर 10 आ रहा है आंसर। कौन सा आंसर 10 आ रहा है, चलो एक और आंसर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। और किसी कुछ आया तो बताना। 4/3v इधर कितना होगा, 1 माइनस 3/20, एलसीएम कितना होगा 180, 1 माइनस 27, सिंप्लीफाई करोगे -26/180। देख लो भाई गलती नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से अगर वी माइनस क्या, सर वो मतलब -10। आंसर -10, हाँ -10 आने का मतलब है, इसलिए वो माइनस का ध्यान भी रखेंगे। इधर से कितना हो जाएगा, 4/3v इज इक्वल टू -26/180, कितना बार में जाएगा, 60 टाइम में। सो v विल बी 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 26 माइनस साइन के साथ। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आ रहा है, वही 4.2 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, साथ ही साथ माइनस भी दिया हुआ है। तो माइनस आने का क्या मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो मीडियम 1 में हो रहा है या मीडियम 2 में हो रहा है, सर वो वन में हाँ माइनस आने का क्या मतलब है कि जो भी कर्वेचर दिया हुआ था इस कर्वेचर से इधर की तरफ इमेज फॉर्मेशन होगा, दूसरे मीडियम में नहीं बनेगा। क्लियर है, बोलो किसी को डाउट है, क्या करना है, कोई ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा किसी को, सबको समझ में आ रहा है, बोलो तो। चलो फिर सबको समझ में आ रहा है तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।